नमस्कार साथियों, मैं तबारक हुसैन, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ इंस्पायरिंग सक्सेस क्लब। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास विषय है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहती है, जाते रहती है। आज हम बात करेंगे कि हमारी और आपकी लाइफ कैसी है। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं डूबने वाला सैंकलेस शिप RMS टाइटैनिक जब समुद्र में डूब रहा था तो उन्होंने गन शॉट्स लगाए थे। और गन शॉट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि समुद्र के अंदर में कोई आसपास में कोई शिप होगी तो उसे पता चले कि अगला शिप जो है वो इमरजेंसी में कोई आपातकाल घटना होने की संभावना है, इसलिए वो शोले छोड़ते हैं। तो इन्होंने भी गन शॉट्स लगाए। RMS टाइटैनिक से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक सैमसंग नाम की शिप थी जो कि समुद्र में जीवों को पकड़ रहे थे। जिस जीव को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, उसकी स्मगलिंग कर रहे थे, वाइट लेब की स्मगलिंग कर रहे थे। उन्होंने गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी और सुनने के बाद उन्होंने इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि अगर हम बचाने चले गए तो हमारा भी राज खुल जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। इस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये सोचा कि भाड़ में जाए, डूब जाए तो डूब जाए, मर जाए तो मर जाए, और वो मदद करने नहीं आया। और वहीं से RMS टाइटैनिक से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक वहाँ पे कैलिफोर्निया नाम की शिप थी। उन्होंने भी गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी। उसको लगा कि हमें बचाने के लिए जाना चाहिए और हम जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि रात का समय है, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है, सुबह होगा तो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। और सुबह हुआ तो कैलिफोर्निया आया। आने के बाद देखा क्या, टाइटैनिक को डूबे हुए तब तक 4 घंटा हो चुका था। और उसी समय RMS टाइटैनिक से 68 किलोमीटर की दूरी पर एक कैथरीन नाम का भी शिप था। उन्होंने भी गन शॉट्स की आवाज़ें सुनी और सुनते ही वो जो कैथरीन था वो अपनी उल्टी दिशा में जा रहे थे, 68 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वो सुनते ही वो वहाँ से उसी रात को पुनः वापस मुड़ा और मुड़ते ही RMS टाइटैनिक के पास आया। हालांकि जब वो आया तब तक RMS टाइटैनिक में लगभग 1569 यात्री मर चुके थे, लेकिन वो कोशिश करके लगभग 700 अप्रोक्स लोगों को बचा के न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में हमें यह पता चला कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो केवल हमेशा अपनी बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। दुनिया बाहर में जाए, मर जाए, डूब जाए, जल जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल अपने बेनिफिट से मतलब रहते हैं। 1 नंबर के स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। दूसरी तरफ के वो लोग होते हैं जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो मदद करना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से वो मदद करेंगे। और तीसरी तरफ की जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं जो कि आपको हमेशा आपके सुख दुख में साथ रहना, खड़ा रहना सिखाते हैं। जब आप याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे वो दौड़ के आ जाएंगे, देखते सुनते ही दौड़ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, पीछे जो भी हुआ सो भूल जाइए, आगे से कोशिश कीजिए, यहाँ से कोशिश कीजिए। अगर हमें जीवन में जीना है तो हमेशा तीसरा बन के जीना है।